इसमें स्पष्ट कहा है ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान आचार्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विशेष प्रकार से अतिरुद्र, महारुद्र और रुद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे शिव भक्तों को हमने देखा है, बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को पहले से आमंत्रित कर देते हैं, जो कि बहुत पहले से कहना पड़ता है ना। तुरंत आप पहुंचे तो उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि बहुत काम रहता है। 1 साल पहले कह देते हैं कि भाई 108 ब्राह्मण हमारे घर रहेंगे और ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा करेंगे, अतिरुद्र महारुद्र करेंगे और रुद्र मंत्र जाप करेंगे और प्रतिदिन भगवान शिव जी को अभिषेक करेंगे। ऐसे विशेष प्रकार से ब्राह्मणों को आमंत्रित करके, जो हम पूजा करते तो हमारे भाव से जरूर हम पूजा करते हैं। जो पूजा की एक परंपरा, एक पूजा की एक श्रृंखला है, ये तो पढ़े लिखे आचार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए विशेष प्रकार से इस महीने में भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा, विप्र द्वारा अतिरुद्र करना चाहिए और महारुद्रेण स्वयं। ब्राह्मणों के पास आपसे न करा सके तो, कोई आर्थिक थोड़ा सा छोटा है तो ब्राह्मणों से पास न करा सके तो स्वयं, अब स्वयं करें, भगवान शिव जी को अभिषेक करें और रुद्र जाप करें। अभिषेकम मास मात्रम रुद्रेण प्रत्यहं चरे रुद्रेण प्रत्यहं चरे। आपका सामर्थ्य नहीं है, ब्राह्मणों के पास भगवान की पूजा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप स्वयं रुद्र जाप करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, षडक्षर मंत्र का जाप करें। अथा योग्य आप जरूर पवित्र श्रावण मास में आत्म कल्याण के लिए, आपके परिवार के सुख और शांति के लिए भगवान महादेव की पूजा विशेष प्रकार से करें। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा, हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूं जो मुझे जलधारा अर्पण करते। मुझे जलधारा अत्यंत प्रीति कराने वाले हैं। भगवान शिव जी को जलाभिषेक बहुत प्रिय है और रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। रुद्र मंत्र के द्वारा भगवान महादेव का होम यज्ञ करना चाहिए और जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करेंगे उसको अनंत फल में देता हूं, क्योंकि मुझे जलाभिषेक अति प्रिय है। इसलिए भगवान महादेव को जल अर्पण करने से, जलाभिषेक करने से मन की शांति भी मिलती है और मनोकामना भी पूर्ण रहती है। इसलिए सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, भगवान राम जी ने, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी ने, सब ने भगवान को जलाभिषेक किया है। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं। दर एक व्यक्ति के घर में शिवलिंग तो है ही। तो मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा था कि आपका सुंदर जो देवस्थान है, इसमें से भगवान शिव जी को विशेष प्रकार से बाहर ले आइए और भगवान का स्थापन करें। विशेष प्रकार से पात्र में रखकर भगवान को जलाभिषेक करें। इस पवित्र श्रावण मास में जैसे भगवान बाल कृष्ण को हम झूले झुलाते हैं, हिंडोळा उत्सव ચાલી રહ્યો છે, તો ભગવાન કૃષ્ણને આપણે એમના સ્થાનેથી બહાર લાવીએ, લાડ લડાવીએ. અમારે શિરૂપાબા નિરંતર ભગવાન બાલકૃષ્ણને લાડ લડાવ્યા કરે છે, સવારમાં જગાડે છે, જલ ઝારી અર્પણ કરે છે, વળી પાછું સવારમાં કહે કે ફ્રૂટ કેવું ભગવાનને અર્પણ કરે છે ને વળી પાછા સિંહાસન ઉપર ભગવાનને બિરાજમાન કરે છે. બપોર સુધી એ રાજાશાહી ઠાઠમાઠથી સિંહાસન ઉપર બેસે અને બપોરે પાછા ભોજન પ્રસાદ લઈ લે. થોડી વાર હિંચકે ભગવાન હિંચકે પછી અમે કથામાં આવીએ તો અમારે શિરૂપા ભગવાનને સુવડાવી દી. તો ક્યારે ઉઠશે? તો કે બીજે દી સવારે. કેટલું સુવે તો અત્યારે બપોરે સુવડાવીને આવે ભગવાનને, એ પછી બીજે દી સવારે ભગવાન જાય. હવે ભગવાનને લાડ લડાવીએ. જેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાનને આપણે લાડ લડાવીએ છીએ એવી રીતે ભગવાન શિવજીને પણ આપણે ખૂબ લાડ લડાવવા જોઈએ. જો કે પ્રથમ તો શિવ છે. શિવજીની વિશેષ પ્રકારથી પૂજા, વિશેષ પૂજા શણગાર
भगवान ना फूलों से श्रृंगार करिए, एવી રીતે भगवान महादेव ने विशेष प्रकार की पूजा की। इसलिए भगवान शिव ने कहा जलधारा मुझे बहुत प्रिय है, जलधारा प्रियो यथा, मुझे बहुत प्रिय है। मम प्रीतिकरम परम, ये भगवान स्वयं गा रहे हैं। और सनत कुमार इस कथा का श्रवण कर दे, जो पवित्र श्रावण मास के लिए कहा है। तस्य प्रीणाम्यहं व्यस जलधारा प्रियो यतः कुर्याद्रुद्रेण वा होमं मम प्रीति परं मम प्रीति करम। परं। तो जितना हो सके इतना पवित्र श्रावण मास में करें। और भगवान स्वयं शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, आदर के साथ श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपसे पूजा हो सके न हो सके, लेकिन ये कथा श्रवण करने से कामना मनोकामना पूर्ण करने वाली ये भगवान की कथा है। भगवान ने कहा हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को आप सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिलोपत्र 1,00,000 बिलोपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। और जिनको शांति चाहे उनको लक्ष्य दुर्वा दलों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जो दुर्वा होती है, एक लक्ष्य दुर्वा, एक दुर्वा, एक लक्ष्य, उसको शांति मिलेगी। और जिनको लक्ष्मी चाहिए उनके लिए भगवान शिव जी को 1,00,000 बिल्वपत्र, એટલે 1,00,000 बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए, जिनको लक्ष्मी चाहिए। लेकिन दोनों चाहिए तो 2 पूजा करनी चाहिए। कहीं को लक्ष्मी भी चाहिए और शांति भी चाहिए। बहुत लोगों के पास लक्ष्मी है, शांति नहीं है। कहीं लोगों के पास सिर्फ शांति है और कुछ भी नहीं है। तो लक्ष्मी भी आपको चाहिए और शांति भी आपको चाहिए। तो भगवान की 1,00,000 बिल्वपत्रों से शिव का पूजन करें और 1,00,000 दुर्वा दलों से भगवान शिव जी का पूजन करें। ऐसा भगवान ने कहा। इस पवित्र श्रावण 1 मास में करना है। एक दिन में सब कुछ हो सके नहीं हो सके ऐसा नहीं, 1 महीने में ये सब पूरी पूजा आपको पूर्ण करनी है। इसलिए भगवान ने कहा अतः परम शृणु मुने लक्ष्य पूजा विधि परम श्री कामो बिल्वपत्रिश्च दुर्वाभिः शांति कामुकः दुर्वाभिः शांति कामुकः। जिनको शांति की कामना है उनको भगवान शिव जी की पूजा दुर्वा से करनी चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में भी विशेष जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को पुष्प पूजा में कहा है, किस प्रकार की पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है। अपराजिता से लेकर शंख पुष्प से लेकर कमल पुष्पों से लेकर बहुत सारे पुष्पों का वर्णन। और एक मैंने देखा जितने पुष्पों का वर्णन है सभी पुष्प भारत की धरा पर हो रहे हैं। विदेशों की धरा पर जो पुष्प खिल रहे हैं उनका वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं, क्योंकि हमारे भारत देश की धरोहर है, हमारे ऋषि मुनियों का एक खजाना है, हमारी सनातनी परंपरा। इसलिए भारत देश की आबोहवा, भारत देश की रहन सहन, भारत देश के खाने पीने, वहां के धन धान्य, वहां के फूल फल, उनका वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में है। इसलिए एक पुष्प पूजा की भी बहुत बड़ी महिमा है। किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से आपकी कामना कैसे पूर्ण हो सकती है। और आगे कहा आयु की कामना करने वाले को चंपक लक्ष्य 1,00,000 चंपे का पुष्प अर्पण करना चाहिए। चंपा का पुष्प पवित्र श्रावण मास में। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा भी कि चंपा का पुष्प भगवान शिव जी को नहीं अर्पण हो सकते, लेकिन इसमें पवित्र श्रावण मास के लिए कहा है कि पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से 1,00,000 चंपे का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। तो आयु की कामना उसकी पूर्ण होगी। और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका के पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए लक्ष्य। अथवा मल्लिका के पुष्प न मिले तो चमेली के पुष्प भगवान महादेव को 1,00,000 पुष्प अर्पण करना चाहिए। श्री हरि की पूजा भी करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात कही कि शिव जी की पूजा करते करते श्री हरि भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए।
यहाँ हमारे गुजरात में और उत्तर भारत में तो परंपरा नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि पूरा दक्षिण भारत सभी शिवालयों में भगवान शालिग्राम विराजते हैं। कोई शिवालय ऐसा नहीं जिस शिवालय में भगवान शालिग्राम नहीं है। जो शालिग्राम के बिना कहीं भगवान शिव है ही नहीं, क्योंकि शिव जी को जो स्पर्श हो गया, कुछ भी शिव द्रव्य खाद्य नैवेद्य, तो ये द्रव्य शालिग्राम शिला संगात सर्वयाते पवित्रता। शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद कोई भी व्यक्ति उनका सदुपयोग कर सकता है, ये बात है। इसलिए मेरे दक्षिण भारत में सभी शिवालयों में शालिग्राम भगवान विराजते हैं। और कि जहां जहां पद्मनाभ है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, सभी विष्णु मंदिर में विष्णु भगवान के साथ शिवलिंग रहता है। कहीं भी विष्णु भगवान शिवलिंग के बिना आप नहीं देखोगे। एक बार दक्ष महाराज ने निर्णय लिया था कि मैं शिव का विरोध करने लगूं, शिव धर्म का मैं विरोध करूं, तो बहुत सारी पद्मनाभ प्रतिमा भगवान विष्णु जी की निर्माण की थी दक्ष महाराज ने। और जब इस मूर्ति का अनावरण करते थे तब सप्त ऋषि से लेकर बहुत सारे ऋषि वहां उपस्थित थे और इस मूर्ति का अनावरण किया गया, खुली रखी, दर्शन सबको दिया। तो सप्त ऋषियों ने दृष्टि नीचे कर ली। दक्ष महाराज को बहुत बुरा लग गया कि इतनी पूरे विश्व में कहीं जगह पर पद्मनाभ भगवान विष्णु की इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है, और इतनी सुंदर प्रतिमा किसी ने भी निर्माण नहीं की, और मैंने इतनी सुंदर पद्मनाभ भगवान विष्णु जी की प्रतिमा निर्माण की, और ऋषि मुनि आप सब नीचे क्यों दृष्टि कर रहे हैं, क्यों दर्शन नहीं कर रहे हैं? तब सप्त ऋषियों ने कहा था कि दक्ष महाराज, प्रतिमा बड़ी सुंदर है लेकिन अधूरी प्रतिमा है। दक्ष महाराज ने कहा कैसे अधूरी हो सकती है? तब सप्त ऋषियों ने कहा कि जब तक भगवान विष्णु के साथ शिव नहीं विराजते वहां तक विष्णु अधूरे हैं। क्यों? शिव के बिना विष्णु अधूरा है और विष्णु के बिना शिव जी भी अधूरे हैं। इसलिए मम हृदय विष्णु वैष्णु हृदय यहां, इसलिए भगवान शिव और विष्णु के बीच कभी कोई भेद खड़ा न कर सके। इसलिए शिव महाप्र ग्रंथ में कहा है कि जैसे शिव का पूजन करते हैं वैसे साथ में श्री हरि विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। ये भगवान ने आदेश दिया है। आयु काम आयु कामेन कर्तव्यम्, जिनको आयु की कामना है उनके लिए चंपके पूजनम हरे, विद्या कामेन कर्तव्यम्, मल्लिका जाति तथा, मल्लिका जाति, मल्लिका का पुष्प अर्पण करना चाहिए। विविध प्रकार से पुष्पों का भगवान को श्रृंगार करना चाहिए। विविध प्रकार की माला भगवान को अर्पण करनी चाहिए। मैं जब बहुत छोटा 10वीं कक्षा में पढ़ता था, 11वीं कक्षा में, मैं दूर दूर जाकर बहुत सारे कनेर के पुष्प लाकर शाम को ही मैं सुंदर सुंदर हार बना लेता था, क्योंकि सुबह में प्रातःकाल भगवान का श्रृंगार हो सके। क्योंकि सुबह में सब कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए एक दिन पहले मैं तैयारी कर लेता था। दूर दूर जहां जहां कनेर हैं, कभी कभी तो फूलों की चोरी भी मुझे करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत लोग फूल नहीं लेने देते, नहीं लेना है हमारे लिए, तो हम चुपके चुपके फूल की चोरी करते। जैसे पुष्पदंत महाराज पुष्पों की चोरी करते थे ना। पुष्पदंत महाराज की बहुत सुंदर कथा आप सबने सुनी होगी ना। ऐसे ही पुष्पदंत प्रसिद्ध हुए, तो मैं भी बहुत बार ऐसा मैंने किया है कि मैं पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प, किसी को पता ना लगे वैसे किसी की वाड़ी में इसमें लेकर, आकड़े के पुष्पों से लेकर सुंदर सुंदर पुष्पों से और बहुत सारे वन के वृक्षों के पत्तों से भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। हरे हरे पत्तों से भगवान का सुंदर श्रृंगार होता है। और आजकल भगवान शिव जी की फूलों का श्रृंगार धीरे धीरे शिवालयों में बढ़ रहा है। पहले तो कोई इतना श्रृंगार नहीं हो रहा था, लेकिन अब बहुत कुछ हो रहा है। तो कभी अवसर मिले तो, और आपके देश में लिस्बन में या पोर्टुगल में तो कितने सुंदर फूल खिलते हैं, कितने सुंदर फूल, कितनी कनेर यहाँ है। मैं तो देखता हूँ रोड पर तो कितनी, कभी कभी तो मन में ऐसा हो तक चलो नीचे उतर कर ये सभी पुष्प लेकर भगवान का श्रृंगार करें। इतने रक्तवर्ण पुष्प, अलग अलग रंग के पुष्प, कितने कनेर भी यहाँ होते हैं।
थोड़ा सा वातावरण हमारे भारत जैसा लगने लगता है कभी कभी इस कनेर को देखते देखते। तो भगवान शिव जी को विशेष प्रकार से पुष्पों का श्रृंगार करना चाहिए तो सभी कामना की पूर्ति रहती है। और आगे कहा, शिव और विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध हो जाती है। तुलसी पत्र भगवान शिव की भी पूजा में होना चाहिए, तुलसी पत्र भगवान विष्णु की पूजा में भी होना चाहिए। उनकी प्रसन्नता तुलसी दलों में हो जाती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के पुष्प दल भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। विष्णु का पूजन करना चाहिए विशेष प्रकार से। शिव की पूजा करते करते कभी विष्णु जी को छोड़ना नहीं है। हम शिव पूजा का प्रारंभ करें तो भी हमारे आचार्य ओम श्री वैष्णवे नमः, ओम श्री वैष्णवे ओम श्री वैष्णवे नमः बोलते हैं। 3 बार पानी पी जाए भगवान विष्णु का नाम लेकर, क्योंकि विष्णु के बिना शिव की पूजा तो कभी प्रारंभ नहीं होती। ये पूजा के बहुत सुंदर परम, जो आचार्य जो पढ़े लिखे हैं उनके पास कभी पूजा करने के लिए बैठिए तो इतनी हमारे में पूजा भर देते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पूजा पूर्ण होने के बाद हम खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है स्वयं भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, ऐसा भाव प्रकट कर देते हैं। और आजकल तो पढ़े लिखे मेरे बहुत सारे आचार्य ब्राह्मण विप्रजन जजमान को इतना प्रसन्न कर देते हैं, गदगदित कर देते हैं, जजमान रोने लगता है। और पूजा पूर्ण होने के बाद जजमान जब खड़ा होता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ लेकर खड़ा हुआ। पूजा चढ़ती है, उसके रूबे रूप में उसका अनुभव रहता है। इतनी सुंदर वाद्य गीत संगीत के साथ और सुंदर सुंदर राग रागणे के साथ मंत्र का उच्चारण करते करते जजमान को भर देते हैं। और आजकल हमारी पढ़े लिखी विप्र कुमार जब पूजा करने के लिए इतने सुंदर तैयार होकर आते हैं, विविध प्रकार के पीतांबर श्वेतांबर लीलांबर धारण करके आते, जैसे लगता है कि जैसे साक्षात देवता धरती पर आ गए। ऐसा भारत में शुरू हुआ है, लगर वगर नहीं। पहला तो मारा दादा पूजा करवा आवता था, को दो कंकु कंकु भीरू होय, બધું જેમ તેમ ભર્યું હોય, આમ લગડ બગડ જાણે આ રસોઈ બનાવવા આવ્યા કે પૂજા કરવા આવ્યા એવું ખબર ન પડે। અને હવે તો એટલી સુંદર સિસ્ટમ ઊભી થઈ છે, બ્રાહ્મણો દ્રષ્ટિને લાગે એટલા સુંદર તૈયાર થઈને આવે અને સૌના પીતાંબર અલગ અલગ હોય, સૌના તિલક અલગ અલગ હોય, સુંદર મજાના તૈયાર થઈને આવે બ્રાહ્મણો। આમ બેઠા હોય તો આપણને આમ પગે લાગવું નહીં તો પગે લાગવાનું મન થાય। समय बदल रहा है, कुछ परिवर्तन हम देख रहे हैं। और कथा भी एक जीवन का परिवर्तन ही है ना, तो ही हमारा वर्तन मंगल में होगा। कुछ नया आवर्तन कर सकेंगे, परिवर्तन ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, भगवान ने कहा है कि विशेष प्रकार से महादेव की पूजा पवित्र श्रावण मास में करनी चाहिए। शिव जी और विष्णु दोनों की पूजा करें। शिव विष्णु प्रसन्नत्वं तुलसी भी प्रसीद्यति, पुत्र कामेन कर्तव्यं बाहते पूजनं शुभं, बाहते पूजनं शुभं। विविध प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से बहुत सारी कामना भगवान शिव जी पूर्ण कर, जीवन में उत्साह रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा। पुष्प क्या देता है? पुष्प प्रसन्नता देता है। पुष्प आपको कहता है पुष्प के मैं जैसे खिला हूं ऐसे आप भी खिले हुए रहे। खिले हुए पुष्प आप ले रहे हो और आपका चेहरा तो मुरझाया हुआ है। पुष्प बहुत बड़ा संदेश देता है, मैं खिला हुआ इसलिए अब मैं भगवान के पास पहुंच रहा हूं, आप भी चेहरे से प्रसन्न रहो। ऐसा पुष्प एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। और बुरे सपने की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए। किसी को बुरा सपना आता है रात्रि में तो विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में धन धान्य से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। देव के समक्ष निर्मित और बहुत सारी रंगावली आदि से विभिन्न रंग रचना चाहिए, जिनको हम गुजराती में बड़े रंगोળી कहिए। ભગવાનના સામે સુંદર સુંદર રંગોળી બનાવી જોઈએ। પવિત્ર શ્રાવણ માસ में भगवान शिव के सन्मुख रंग बेरंगी रंगावली निर्माण करनी चाहिए। और हमारे भारत में जब कथा रहती है तो बहुत बड़ा वहां तो मंच होता है कि बहुत बड़ा स्टेज रहता है, तो आगे में इतनी सुंदर रोज अलग 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 रंगावली बनाते हैं, पूरी रात्रि काम चलता रहता है, रोज अलग 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 इतनी बड़ी बड़ी रंगावली। और बहुत समय पहले मैं नासिक में गया था शिव कथा गाने के लिए, तो पूरे गांव में रंगावली बनाई थी।
गांव की एक भी गली, एक भी रास्ता नहीं है ऐसा था, सभी पूरे गांव में रंगावली 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 शिव का था कि जो यात्रा निकले थी पूरे गांव में मैंने देखा। इसीलिए जैसे दीपावली में आपके आंगन में रंगावली बनाते हैं, वैसे इस पवित्र श्रावण मास में आप शिव जी के पटांगण में आप जरूर रंगावली बनाए, विशेष प्रकार से रंगावली की पूजा करें। ऐसा वे शिव महाप्राण भगवान स्वयं ने कहा है। बुरे सपने जिनको आ रहा है, विशेष प्रकार से भगवान शिव जी की धान्य पूजा करें, और धान्य पूजा करने के बाद जो धान्य भगवान को अर्पण किया है सब आपको वापस लेकर भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद उनमें से प्रसाद बनता है। उसको कहीं फेंकना नहीं है, उसका उपयोग नहीं, उसका सदुपयोग होना चाहिए, उनमें से प्रसाद बनता है। ये पंचामृत, द्रव्य, खाद्य द्रव्य, मेवा, मिष्टान से बहुत सारी भगवान शिव जी की पूजा है, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत जीवंत है अभी भी। वहां के दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण भगवान की पूजा कराते हैं, एक बार देखते रह जाते हैं। सुगंधित द्रव्य आखिरी रहता है, पहले तो खाद्य द्रव्य, दूध, दही, पंचामृत, शहद, फलों के रस, बहुत सारा अभिषेक 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 रहता है। और जितना द्रव्य भगवान को अर्पण करते, सभी द्रव्य ये लोग पात्र में ले लेते हैं। पात्र में एकत्र करके भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद सबको प्रसाद में देते हैं। हमारे यहाँ की तरह नहीं कीजिए, हमारे सब कुछ नाले में चला जाता है, ऐसा नहीं, ये परंपरा नहीं। शुद्ध जल से भगवान को स्नान करने के बाद, कोई सुगंध द्रव्य नहीं, अबील, गुलाल, चंदन, कुछ भी नहीं, शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराने के बाद, एकदम अच्छे से स्नान कराने के बाद दूध चढ़ाना। ये सभी दूध पात्र में एकत्र करना है, दूध ये नाली में नहीं जाना चाहिए। और ये सभी दूध पात्र में लेकर वो शालिग्राम भगवान और विष्णु को स्पर्श कराने के बाद उनमें से प्रसाद बनता है। और ये खड़ी पीठ हो तो हो सकता है, बैठी पीठ में नहीं हो सकता ना। जो खड़ी पीठ, डमरू जैसे पीठ है, इनमें हो सकता है। और हमारे यहाँ भगवान महादेव की पीठ तो खड़ी पीठ है ना, इसीलिए नीचे पात्र रख सकते हैं आप। भगवान को एकदम शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को दूध चढ़ाओ, जितना हो सके इतना एक साथ में दूध चढ़ा। और श्रृंगार होने के बाद ये नहीं चढ़ा सकते। एक बार भगवान का श्रृंगार हो गया, मैंने बहुत शिवालयों में देखा है, पुजारी ने इतनी परिश्रम से भगवान का श्रृंगार किया, पुष्पों का श्रृंगार इतना सुंदर, और ये महादेव का भक्त आता है दूध का लोटा लेकर, सांप खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं, ये परंपरा नहीं। श्रृंगार होने के बाद कोई पूजा में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, भगवान का श्रृंगार का दर्शन करें। और मैं एक दिल से बात कहना चाहता हूँ, भगवान महादेव जी श्रृंगार में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जितना दिगंबर में सुंदर लगते हैं, इतना श्रृंगार में सुंदर नहीं लगते। दिगंबर में बहुत सुंदर लगते हैं, कुछ भी ऊपर नहीं है, एक कैलाश शिवलिंग है। कहीं ज्योतिर्लिंग में जाते तो कभी शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ तो संतुष्टि नहीं होती। अरे रे, शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ, मन में अधूरापन लगता है ना। शिवलिंग का दर्शन हो गया तो मन की तृप्ति हो, महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन हो गया, क्योंकि दिगंबर में वो श्रेष्ठ है। लेकिन श्रृंगार करने की एक महिमा भी है, तो जरूर आप भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें। इसमें कहा है भगवान की रंगावली निर्माण करें, और ऐसे बुरे सपना आते हैं तो धन धान्य से भगवान शिव जी की विशेष पूजा करें, ऐसा भगवान ने कहा। दुःस्वप्न प्रशमार्थाय शस्तं धान्य प्रपूजनम् रंगाभलयादि धीर्देवम् देवस्याग्रे देवस्थान आग्रे देवस्याग्रे विशेष प्रकार से निर्मित रंगावली बनाए, 1 महीने तक रंगावली। और मैंने देखा भी ऐसे बहुत सारे शिवालयों में बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, वो पूरा पवित्र श्रावण मास पूर्ण शिवालय को इतना सजाते हैं, दीप से, लाइट डेकोरेशन से, फूलों से, पत्तों से। महादेव के भक्तों के लिए पवित्र श्रावण मास साक्षात शिव जी का दर्शन है। महादेव का भक्त कभी श्रावण मास छोड़ता नहीं है, पागल होकर भगवान शिव का पूजन करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे से शिव भक्तों को देखा 1 महीने तक उसके घर भी नहीं जाते, 1 महीने तक व्यवहार प्रसंगों में नहीं जाते, कुछ भी हो जाए नहीं जाते, 1 महीने तक शिवालय धुनी दिखाते। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है। और ये बात मैं प्रदेश की कर रहा हूं, यहाँ की नहीं कर रहा हूं। विदेश में तो
बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ दिखाई देता है। तो इसमें कहा भगवान के आगे कैसे रंगावली बने, तो पद्म चित्र, पद्म तो कमल का चित्र बनाए, स्वस्तिक चित्र बनाए और भगवान का विष्णु जी का चक्र निर्माण करें। ऐसे आदि अलग अलग सुंदर सुंदर आकृति जो मनमोहक हो, जो दृष्टि को देखने में सुंदर लग रही है, ऐसी भगवान की कलर रंग बेरंगी से रंगावली बनाई। और पुष्पों से भी रंगावली बना सकते हैं, ऐसे नहीं कलर से रंगावली बने, पुष्पों से बनते हैं ना, अलग अलग पुष्प ले लिया और पुष्पों से भी सुंदर रंगावली आप बना सकते हैं। अभी तो इसमें नहीं हो सकता, नगर बहुत सारे मेरे फोटो है मेरे पास, जो कि यहाँ मैं कैमरामैन को भेजा नहीं दिया, लेकिन ये बहुत सुंदर मेहनत करके एक कथा लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अगर मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ टेलीविजन में आ जाता है, इसी समय अपडेट होने लगता है, फाट तो श्रोताओं को गाइड मिलता है। लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ मेहनत करके कथा लाइव प्रसारण हो रही है। आपके मोबाइल में अभी भी आप देख सकते हो। और आपका कोई संबंधी है, कोई रिश्तेदार है, तो देश विदेशों में कहीं रहता है, तो ये कथा सीधा प्रसारण ये देख सकते। मैं भी कथा करते करते ये मैं देखता रहता हूँ कि ठीक तो आ रहा है, सब कुछ ठीक तो आ रहा है। अरे मैं मेरी कथा देखते खुशी होती है ना, एक आनंद होता है कि भाई ये कथा रिकॉर्डिंग हो रही हो और दूर दूर तक मेरे बहुत सारे शिव भक्त ये कथा श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए रंगावली जो टेलीविजन के माध्यम से और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी कल उठकर शिवालय के आसपास सुंदर रंगावली बनाए। आपका घर ही शिवालय है, तो आपके घर के आंगन में भी सुंदर रंगावली निर्माण कर सकते हैं ना। विविध प्रकार से पुष्पों से भी भगवान की आगे रंगावली बना सकते। शिवलिंग के आसपास भी सुंदर रंग बेरंगे रंगावली बना सकते। कैसे चित्र बनाना चाहिए ये भी इसमें बहुत सारा वर्णन किया है। और आगे कहा सकाम करने वाले से अभिलाषित सिद्धि होते, जिनके मन में जो कामना है ऐसी कामना भगवान के आगे व्यक्त करके विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करें, तो ये आपकी जो कामना है वो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। पवित्र श्रावण मास में कुछ भी कामना हो। और निष्काम करने वाले परम गति को प्राप्त हो गए और भगवान शिव जी की उन पर बहुत कृपा दृष्टि रहेगी। इसलिए पूरे मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य, उसके पाठ की जो संख्या है, जितने अक्षर हैं, इतने करोड़ों करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित रहता है। रुद्रलोक में वास नहीं, प्रतिष्ठित रहा, मान सम्मान से प्रतिष्ठित रहता है। जो आपने रुद्री पाठ किया, रुद्राभिषेक किया, तो जितने अक्षर है, एक एक अक्षर ऐसे एक एक करोड़ ऐसे करोड़ों करोड़ों साल तक रुद्रलोक में वो प्रतिष्ठित रहेगा। जो इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी को रुद्राभिषेक करेंगे। तो इस महीने की बात कर रहा हूं, कोई भी समय आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन विशेष प्रकार से इस पवित्र श्रावण मास में जो रुद्राभिषेक करते, एक एक अक्षर ऐसे एक एक करोड़ जितने अक्षर है इतने करोड़ आप रुद्रलोक में प्रतिष्ठित रहोगे, ऐसा भगवान ने वचन दिया है। और सकाम जो करते हैं उनको परम गति और उसकी कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए कोई निष्काम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई सकाम भगवान की भक्ति करते हैं, दोनों का मंगल और दोनों का कल्याण होगा। निष्कामत्वै परागति रुद्राभिषेकं पूर्वाण स्तत्रत्याक्षर संख्यया स्तत्रत्याक्षर संख्यया। इसलिए जितना हो सके इतना कुछ न कुछ करना चाहिए। आइए 2 मिनट के लिए हम रागमेघ करेंगे तो ठीक हो जाए। सब कुछ सिस्टम चल रहा है, कुछ नया कर रहे हैं। बोलिए साथ में।
महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो
महादेवा दया करो जय शिव महादेवा मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहर मंगलाय तनोहर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा इस पवित्र श्रावण मास में जिन मंत्र के द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक करोगे आप, इस मंत्र के जितने अक्षर हैं, एक एक अक्षर पर एक एक करोड़ों वर्ष तक आपको रुद्र लोक में रहने का अवसर मिलेगा। और विशेष प्रकार से जो पंचामृत से भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं और जो मंत्र के द्वारा अभिषेक करते हैं, इस मंत्र के जितने अक्षर हैं, एक एक अक्षर पर एक एक करोड़ वर्ष तक वहां प्रतिष्ठित रहोगे, मान सम्मान के साथ ऐसे रहेंगे। तो ये भगवान ने कहा है कि इस महीने में अभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, अभिषेक होती पूरी श्रृंखला है। इतने अभिषेक तो हम कभी सपने में कर ही नहीं सकते, इतने अभिषेकों की महिमा है, विविध प्रकार के अभिषेक। इसलिए भगवान ने कहा है प्रत्यक्षर कोटि वर्ष, एक एक अक्षर पर एक एक करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में आप प्रतिष्ठित रहोगे। जो रुद्राभिषेक इस महीने में करेगा पवित्र श्रावण मास में, प्रत्यक्षरम प्रत्यक्षरम कोटि वर्षम रुद्रलोके महीयते पंचामृतस्य अभिषेका मृतत्वं समश्नुने मृतत्वं समश्नुने। जो
जो पंचामृत से भगवान महादेव का अभिषेक इस पवित्र श्रावण मास में करेंगे, उनके लिए कहा वो मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होगा। इसीलिए पंचामृत से अभिषेक भगवान में महादेव को इस महीने में करना चाहिए। 5 अमृत के द्वारा, पंचामृत, घी से लेकर दूध, दही, शहद और शक्कर हो गया पंचामृत। इसीलिए 5 अमृत कहते हैं। और जो पंचामृत भगवान को अर्पण करते हो, वो नाले में नहीं चला जाना चाहिए। ये पात्र में आपको एकत्र करना है। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराने के बाद, शुद्ध जल मतलब उसमें कुछ भी द्रव्य नहीं, कोई सुगंध द्रव्य नहीं, अबिल गुलाल चंदन भी नहीं। ऐसे शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराने के बाद सिर्फ पंचामृत भगवान को चढ़ाइए। और जो पंचामृत महादेव पर चढ़ रहा है, वो पीठ के द्वारा नीचे धारा हो रही है, वहां पात्र रखकर इस पात्र में आपको एकत्र करके इस भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद सबको प्रसाद में देना है। ये पंचामृत फेंकना नहीं है। हमारी जो परंपरा है, थोड़ी सी गलती भरी परंपरा है, जो दक्षिण भारत की परंपरा और मूल परंपरा है, भगवान को अर्पण किया गया कोई भी द्रव्य वो फेंकते नहीं है, वो प्रसाद में देते हैं। इसलिए जो कोई मनुष्य भगवान को पंचामृत चढ़ाकर महादेव का अभिषेक करते, उसको अमरत्व को प्राप्त होता है। निष्काम और सकाम 2 स्वर्ग और सुंदर देवागना उनका स्वागत करते हैं। जो सकाम भगवान को, निष्काम कोई निष्काम भगवान के भक्त है, कोई सकाम भगवान शिव जी की उपासना करते हैं। बहुत सारे कामना लेकर भी भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, और कोई कामना की वृत्ति नहीं, ऐसे भगवान शिव जी की जो पूजा करे, सबको स्वर्ग में सुंदर देवांगना उसका स्वागत कर। शिव महापुराण ग्रंथ में भी ये बात बहुत बार कही है कि जो भगवान महादेव का पूजन करते हैं, रुद्र कन्या उनका स्वागत करती है, गायनों के साथ, वाद्यों के साथ, गीत संकेत के साथ। श्री वड़ावी सज करून घेरे आवोन पधराऊ। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म में स्वागत है। तो भक्तों कहते हैं कि शिव जी को इस पवित्र श्रावण मास में अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, अगर प्रतिदिन जल अभिषेक करते हैं, या मंदिर में हो, या अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में एक चलित शिवलिंग अर्थात एक छोटा सा शिवलिंग आप अपने घर में रखिए, और उस शिवलिंग को एक थाली में रखकर उस पर रोज़ प्रतिदिन जल अभिषेक कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर शिव जी का हम प्रतिदिन जल अभिषेक ही करते हैं तो शिव जी हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमें शांति भी महसूस होती है। तो भक्तों, अगर आप के घर में धन की कमी है या मानसिक शांति आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप कुछ उपायों को और भी कर सकते हैं, जो इस कथा में गुरु जी ने बताया है। कि कहते हैं कि अगर आपके धन की कमी है तो आप 1 लाख बिल्वपत्र शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो आप प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। और अगर आप इस पवित्र श्रावण मास में शिव जी के सामने हवन करते हैं तो कहते हैं उसको तो महापुण्य की प्राप्ति होती। आप श्रावण मास में पूजा पाठ, यज्ञ, तप, आगत, भजन आदि कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप होम शिव जी के सामने रुद्राष्टम मंत्र जप करिए। कहते हैं उसको जप करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।